कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब सही होंगे। तो आज हमारा एक मैप सीरीज़ आ रही है, जिस मैप सीरीज़ में हम बात करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप के बारे में, जो कि क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो इसके अलावा और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये आपका लास्ट मूवमेंट में आपको दिखाया गया है कि लास्ट मूवमेंट में आपको किस तरह से आपको मार्किंग करनी है। सिर्फ हिस्ट्री के अंदर आपको स्टेट ही पता नहीं होने ज़रूरी है, बल्कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी, कि ये नहीं आपसे कुछ पूछा गया और आपने क्या कर दिया, पूरा स्टेट ही मार्क कर दिया। अगर ऐसे करोगे तो आपका जो मैप वर्क होगा वो आपका गलत कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बेसिकली जो पहला मैप है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। कौन सा हमारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। ये जो सेशन है, ये सेशन थे क्या? तो इंडियन कांग्रेस ने क्या करा था, यहाँ पर मीटिंग करी थी, तो उन मीटिंग के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 है, जो कि सितंबर 1920 कैलकाटा, दिसंबर 1920 नागपुर और 1927 मद्रास। तो आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये आपको ध्यान कैसे रखना है, तो इसको ध्यान रखना कि हमारे 1920 में 2 हुए थे। कितने हुए थे 1920 में? 2 हुए थे, सितंबर और दूसरा होता है दिसंबर। अब आपको ये याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैलकाटा। कैलकाटा किधर आता है हमारा? ये जस्ट ये वाला जो लोकेशन है हमारी, जिसको हम कहते हैं क्या? वेस्ट बंगाल। कौन सा वाला है हमारा? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हमारा आता है कौन सा? कैलकाटा। और कैलकाटा आपको मार्क कहाँ करना है? ये आपको इस तरह से एक लोकेशन दिख रही होगी, इस तरह से कट देखने को मिल रहा होगा। इस कट के जस्ट आपको ऊपर ही क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है। उस पॉइंट पर आपको मार्क करना है क्या? कैलकाटा। क्या मार्क करना है? कैलकाटा मार्क करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जस्ट आपको उस पॉइंट से ऊपर की तरफ कैलकाटा मार्क करना है, जो कि हमारा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और आपको इसके नीचे लिखना भी है क्या? सितंबर 1920। क्या लिखना है आपको? सितंबर 1920। कोशिश करें कि आप ये मैप पेंसिल से फिल करें। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर ये लाइट दिख रहा हो आपको, लेकिन मैप जब भी आप फिल करें तो किससे करें? पेंसिल से फिल करें। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि जब एग्जामिनर जो उसको चेक करता है, अगर या फिर आपको भी लग रहा है कि अरे आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा रॉन्ग फिल कर दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? इरेज करके दोबारा रिकरेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पेन से उसको फिल करा तो आप दोबारा उसे रिकरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको किससे मार्क करें? पेंसिल से मार्क करें। और ये आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल भी होगा, ताकि आपको उसमें ज़्यादा कटिंग नहीं देखने को मिलेगी एग्जामिनर को मैप के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नागपुर। अब ये नागपुर कहाँ मार्क करोगे? नागपुर मार्क करने का अच्छा सा तरीका आपको ये है कि नागपुर पहले तो हमें पता होना चाहिए है कहाँ। नागपुर है हमारा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको ये लोकेशन दिख रही होगी तेलंगाना के ऊपर वाली। इस लोकेशन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही क्या कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट बना दें। यहाँ पर आप पॉइंट बना दें और यहाँ क्या लिख दें? नागपुर। क्या लिख दें आप? नागपुर। तो आपको देखने को मिलेगा कि जस्ट इस पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर ही जहाँ पे आपने मार्क किया, तो यही क्या आपका नागपुर है। और नागपुर के अंदर सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मद्रास। कौन सा आता है? मद्रास। मद्रास आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए मद्रास कहाँ पर है। ये हमारा कहाँ पर, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, मतलब तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आज इसे चेन्नई कहा जाता है, पहले से मद्रास कहा जाता था। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बॉर्डर है हमारा, इस बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे आकर यहीं आप क्या करोगे? मार्क करोगे। और इसी को मार्क करने के बाद आप यहाँ पे मार्क करके लिख दोगे क्या? मद्रास। मद्रास मतलब 1927 में। कब? 1927 में। तो ये है आपका जो हिस्ट्री का मैप है, जिसमें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या करने? सेशन बताने। सबसे पहला सेशन कौन सा बताना है आपको? वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि कौन सा है? कैलकाटा। और आपको मार्क का करना है ये जो पॉइंट था, आपको ये जो कट है, इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, पूरा अंदर मत चला जाना, सिर्फ हल्का सा ऊपर की तरफ आपको मार्क करना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, जो कि हमारा सेकंड सेशन हुआ था दिसंबर वाला, जो कहाँ हुआ था? नागपुर सेशन या अधिवेशन जो था वो हमारा कहाँ हुआ था? नागपुर। तो नागपुर कैसे याद रखोगे? आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको इस तरह से, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के जस्ट हल्का सा ऊपर ही आपको क्या करना है? मार्क कर देना है। और वही हमारा कौन सा है? नागपुर है। और नेक्स्ट हमने देखा था मद्रास। मद्रास मतलब तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु का जो ऊपर वाला बॉर्डर है उससे हल्का सा नीचे आए और उसी पे मार्क कर दें। ये डॉट पे मार्क मत कर देना, ठीक है? इसके और इन दोनों के बीच में मार्क कर देना। ये क्या हमारा? मद्रास, जहाँ पे सेशन हुआ था कौन से ईयर में? 1927 में। कहाँ हुआ था?
ये मद्रास में हुआ था। मद्रास कहाँ पर है? हमारा तमिलनाडु में। तो होप सो आपको ये वाला मैप क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग जगहों पर देखा। पहला हमने कोलकाता, दूसरा हमारा नागपुर और तीसरा हुआ था हमारा मद्रास, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट मैप की। नेक्स्ट मैप में आपको देखने को मिलेगा कि इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो किससे रिलेटेड हैं, वो हमारे सेंटर रिलेटेड है किससे? नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। नेशनल मूवमेंट मतलब महात्मा गांधी के जो मूवमेंट थे, उसमें सबसे पहला जो होता है चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार। किसको लेकर हुआ था? इंडिगो जो प्लांटर्स थे, बेसिकली जो यहाँ पे चंपारण हुआ था नील की खेती को लेकर। दूसरा था खेड़ा। खेड़ा में पीजेंट सत्याग्रह था, मतलब किसान विद्रोह था। इसके अलावा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर यहाँ पे कोटल मिल जो वर्कर्स थे उनकी थी, मतलब कपास उद्योग के जो क्या थे, जो कारीगर थे, उनको लेकर था। फिर हमारा आता है पंजाब के अंदर अमृतसर, जलियांवाला बाग जो था हमारा। फिर हमारा आता है चौरी चौरा जो कि यूपी, जो कि इसमें देखा कॉलिंग ऑफ कर दिया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर रोका गया था। फिर आता है दांडी गुजरात, जिसमें हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी के आने से। तो महात्मा गांधी आपको पता होगा कि सबसे पहले जब आए तो आने के बाद वो रुकते हैं। रुकने के बाद उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिस सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? चंपारण, जो कि उनका सबसे पहला सत्याग्रह था। कहाँ था? बिहार के अंदर। तो आपको देखने मिलेगा ये वाला जो स्टेट है ये कौन सा है? हमारा बिहार। और आपको इसमें मार्क करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले मैंने आपको मार्क करके दिखा रखा है, थोड़ा सा पॉइंट कर रखा है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं मार्किंग कहाँ करनी है। तो मार्क आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम जब बिहार के अंदर देखेंगे तो बिहार के अंदर आपको ये वाला कट दिखेगा और एक वाला थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। तो इन दोनों के बीच में आप एक सेंटर में मार्क करें, और मार्क करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको डार्क करना है। और डार्क करने के बाद यहीं पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर चंपारण। ठीक है, आप इसको मार्क करें कहां पर? बिहार के और नेपाल के बॉर्डर के जस्ट बीच में। तो ये हमारा कौन सा है? चंपारण। और चंपारण में क्या हुआ था? नील सत्याग्रह, या फिर इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनको लेकर यहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड आता हमारा कौन सा? खेड़ा। कौन सा आता है हमारा? खेड़ा। अब सेकंड जो उनका सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, वो कौन सा था? खेड़ा। वो कहाँ पर है? गुजरात। तो हम देखेंगे गुजरात, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात में खेड़ा आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने मिल रहा होगा इस तरह से, इस कट के ऊपर से ऐसे ही आपको इस तरह से आकृति देखने मिलेगी। तो आप क्या करें, इसके जस्ट पैरेलल जाएं और एक यहाँ पे एक कौन सा बना है। ठीक है, आप यहाँ पे जो कट सा बनाएंगे तो इस कट के जस्ट ऊपर ही आपको हल्का सा मार्क करना है, और यहीं पर आपको क्या मार्क करना है? यहाँ पे आपको मार्क करना है कौन सा? खेड़ा। तो क्या मार्क करना है? यहाँ पे आपको खेड़ा मार्क करना है। और जब यहाँ पे आप खेड़ा मार्क करोगे तो ये आपको क्लियर रहेगा। तो यही आपको लोकेशन है कि आपको इस जस्ट कट के ऊपर ही आपको मार्क करना है कौन सा? खेड़ा। लेकिन जब महात्मा गांधी ने खेड़ा स्टार्ट किया तो उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद एक और सत्याग्रह करे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कितने सत्याग्रह करे? 3। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, और तीसरा जो था वो था महात्मा गांधी का कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर, जो हमारा कहाँ पे था? अहमदाबाद में। कहाँ था? अहमदाबाद में। ये किसको लेकर था? जो कि मिल वर्कर को लेकर था। कौन से? कॉटन मिल वर्कर्स को लेकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा है हमारा? अहमदाबाद। आपको इस तरह से हौच पौच नहीं होगा, क्योंकि आपके मैप में एक चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन मेरे को यहाँ पर आपको कंप्लीट मैप समझाना है। इसी के चलते फिर नेक्स्ट अब होता क्या है? अब महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं क्या? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? असहयोग आंदोलन। लेकिन इसको क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। एक जगह पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, और फिर महात्मा गांधी को यहाँ पर 4 फरवरी 1922 में यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी यूपी की। कौन सी जगह थी? यूपी की। तो वो जो यूपी की जगह की आपको इसमें देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पोर्शन है आपको इस तरह से, इस पोर्शन का ये वाला पॉइंट और ऊपर वाले पोर्शन का ये वाला पॉइंट, इसको मार्किंग करें उन दोनों के सेंटर में जो आपको जगह बनेगी, मतलब इस जस्ट सामने। तो ये जो जगह बनेगी यही हमारी कौन सी है? जो कि यूपी में एक घटना घटी थी। कौन सी जगह है ये हमारी? चौरी चौरा। तो ध्यान रखना इसको,
चौरा चौरी मत लिखना, पहले फीमेल फिर मेल, मतलब पहले चोरी फिर चौरा। तो ध्यान रखना यहाँ पे पहले आएगा चौरी और फिर आएगा चौरा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये वाले आपको इस तरह से यहाँ पे इसमें मार्क करना है। लेकिन अब महात्मा गांधी ने क्या करा था, ये आंदोलन तो वापस ले लिया, मूवमेंट वापस ले लिया, लेकिन दूसरा मूवमेंट भी तो स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा था? वो था हमारा सविनय अवज्ञा। कौन सा था? सविनय अवज्ञा। अब सविनय अवज्ञा कहाँ मार्क करना है आपको? अब सविनय अवज्ञा हम मार्क करेंगे कहाँ पर? जहाँ से स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था एक मार्च के थ्रू, जिसको कहते हैं दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च। अब ये दांडी मार्च है कहाँ पर? तो आपको देख मिलेगा कि आपको इस तरह से ये एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट के जस्ट बीच में क्या करें? एक मार्किंग करें। इन दोनों के बीच में आपको एक मार्क करना है और उसको थोड़ा सा डार्क करना है, और उसी पॉइंट पर आपको मार्क करना है क्या? दांडी। क्या मार्क करना है? दांडी। तो ये आपको मार्किंग था, किस तरह से आपको मैप में लोकेशन मार्क करना है। हमने सबसे पहले देखा महात्मा गांधी का सबसे पहला जो मूवमेंट रहा, ठीक है, वो कौन सा था हमारा? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। हमने देखा कि इन दोनों के बीच में इसको क्या करना है? मार्क करना है। फिर सेकंड हमने देखा खेड़ा। खेड़ा में हमने देखा गुजरात में, ये वाला जो हिस्सा है इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर मार्क कर देना है। फिर वहीं पर हमने देखा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आपको देखना है इस पॉइंट के जस्ट बाहर की तरफ मार्क कर देना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? चौरी चौरा। चौरी चौरा हमने देखा, और चौरी चौरा के बाद हमने देखा यहाँ पर दांडी। लेकिन हमारा एक और लोकेशन है जिसमें आपको पता होगा एक इंसिडेंट होता है। कहाँ पर? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को एक बाघ का घटना घटती है। वो घटना कहाँ घटती है? तो वो घटना जो घटती है वो घटती है हमारे कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब। और पंजाब हमें पता ही है, पंजाब हमारा ये वाला एरिया है। तो जो पंजाब में जो घटना घटती है जिसको हम कहते हैं कौन सा? जलियांवाला बाग या फिर जलियांवाला बाग। ये हमारा कहाँ पे होता है? ये हमारी जो घटना होती है ये होती है हमारे कहाँ पर? अमृतसर में। कहाँ होती है हमारी घटना? अमृतसर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो घटना घटी ये कहाँ घटी? हमारी अमृतसर में। तो ये आपका मैप था जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखने को मिले, किसके? इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। ये मैप मतलब 6 पॉइंट ये, और हमने ऑलरेडी जो सेशन के जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, इनके अलावा आपको और कोई मैप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी मैप में से आपको क्या करा जाएगा? सारा का सारा हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और यही मैप में आपको मार्क करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। और इसका हमारा जो सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का, वो भी आप इसमें देखें ताकि आपके ज्योग्राफी के मैप भी आपको क्या हो सकें? क्लियर हो सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।